कि देश का संविधान लिखने की तुम्हारी औकात नहीं थी, तो एक आरक्षण वाले ने देश का संविधान लिखा। इंटरव्यू में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को बहुत कम नंबर देते हैं। आपने देखा इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार में किसी शेड्यूल कास्ट का नाम आते देखा आपने? किसी शेड्यूल ट्राइब का आदिवासी का नाम आते देखा? ओबीसी का नाम आते देखा? मुट्ठी भर लोग हर चीज पर कब्जा कर बैठे हैं, और जब इसकी बात आती है तो देश तोड़ने की बात करें कि हमें अलग देश दे दो। पंडे बैठे हैं इसमें मंदिरों में, छोड़ के भागो इसे, भागो ना छोड़ के। अब यहाँ एससी एसटी के लोग बैठेंगे सारे के सारे, ओबीसी के लोग बैठेंगे, काय को बैठे हो? वो कह रहे हैं कि अरे कुंडली मार के बैठे हो इतने दिन से, जो इस पे जो भागो ना यहाँ से। उन्होंने कहा कि अपना अलग मंदिर बना लो। किसके? जिनको दिक्कत है वगैरह अलग अलग मंदिर बना और अपने आप उसमें पूजा करो। अरे भैया अगर इसकी ही बात है, तुम आरक्षण की बात कर रहे हो ना, वो जो अलग वाले वो तो कुछ नहीं कह रहे ना, तुम आरक्षण की बात कर रहे हो, तो तुमने बिना होते हुए भी ये आरक्षण तुमने कब्जा रखा, तुम नहीं छोड़ना चाहते इसे? ये जैसे राम मंदिर में डकैती डाल रहे हो लगातार, उसी तरह से हर मंदिर में डकैती डालने की सोच रखी है। क्या दिक्कत है? छोड़ने में दिक्कत हो रही है क्या? क्या कारण है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हो, अलग बनाने की बात कर रहे हो? सर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, दिल्ली में प्रोटेस्ट है, आप लोग करेंगे, लेकिन सर क्या यूपी में प्रोटेस्ट कर पाएंगे? कहा जा रहा है यूपी में तो योगी बाबा है, योगी के आगे प्रोटेस्ट। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये आंदोलन पूरे देश में होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? गोली ही तो मार देंगे। इस बार देखेंगे, गोली भी देखेंगे, देखते हैं क्या होगा। सर जो आरक्षण के हटाव का जो ये सुधार का आंदोलन चल रहा है, वो कह रहा है कि अगर इसमें सुधार करना हो तो कर दो, नहीं तो टैक्स हम देते हैं और लाभ वो ले लेते हैं, हमें एक अलग देश दे दो या अलग राज्य बना के दे दो। किसको? वहाँ पर वो लोग कुछ लोग कह रहे हैं, वही तो बात मैं कह रहा हूँ, देशद्रोही लोग हैं ये लोग। तो चले जाओ फिर। देश तोड़ने की बात करें भाई, ये देश तोड़ने की बात करें। ये गरीब को उसका हक नहीं देंगे, शोषित पीड़ित को उसका हक नहीं देने को तैयार, देश तोड़ने को तैयार बैठे हैं। ऐसे ही तो देशद्रोहियों के खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसे ही गद्दारों के खिलाफ ये आंदोलन है। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि नहीं ये देश सबका है और सभी को उनका जायज हक मिलना चाहिए? कहा उन्होंने कभी? नहीं ना। मुट्ठी भर लोग हर चीज पर कब्जा करे बैठे हैं, और जब इसकी बात आती है तो देश तोड़ने की बात करें कि हमें अलग देश दे दो। हिम्मत है तो लेके देख लो। इसलिए तो हम कह रहे देशद्रोही गद्दार लोग। वो कह रहे हैं टैक्स ज्यादा हम दे रहे हैं, उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मंदिर में चोरी कौन कर रहा? राम मंदिर में डकैती कौन डाल रहा? कौन डाल रहा बताओ ना उसे। और इस टैक्स का जो पैसा पब्लिक का आ रहा, इस देश का हर व्यक्ति टैक्स दे रहा, हर व्यक्ति। अगर कोई डबल रोटी खरीद रहा है, कोई माचिस खरीद रहा है, कोई बीड़ी खरीद रहा है, कोई सिगरेट खरीद रहा है, कोई चाय की पत्ती खरीद रहा है, कोई चीनी खरीद रहा है, कोई आटा खरीद रहा है, कोई दवाई खरीद रहा है, हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता, एक समाज नहीं कह सकता कि हम टैक्स दे रहे हैं। नहीं, तुम टैक्स नहीं दे रहे, तुम लूट रहे हो। हकीकत में तो सरकार ढंग की सी हो तो जो पूंजीपति है ना, इन पे 5% इनकी अमीरी का टैक्स लगा के वसूल करे, और इनको जो इन्होंने कर्जा ले रखा उस कर्जे को वसूल करे, और इनको टैक्स में जो छूट दे रखी है वो छूट हमेशा के लिए बंद करे। वो लोग सर यूजीसी रोलबैक की भी मांग कर रहे हैं, यूजीसी रोलबैक की मांग कर रहे हैं। उतना मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा, आप सुप्रीम कोर्ट देखे यार। किसको कहते हैं आरक्षण वाले जो आरक्षण लेते हैं नहीं होती है। आरक्षण वालों में कितनी काबिलियत है इसका एक उदाहरण तो ये बताए दे रहा हूं, सुनो। एक उदाहरण तो इसका ये है कि देश का संविधान लिखने की तुम्हारी औकात नहीं थी, तो एक आरक्षण वाले ने देश का संविधान लिखा, ठीक है ना, जब आरक्षण भी नहीं था तब लिखा। दूसरी, टीना डाबी का नाम सुना है? लड़की टीना डाबी IAS, वो शेड्यूल कास्ट है और टॉप किया, तो तुम्हारी औकात वहां पता लग रही है, तुम्हारी योग्यता वहां पता लग रही है। और दूसरा, जब से 2007 से लेके और अब तक के आंकड़े निकाल के देखो, अब तक के कह रहा हूं, और सिविल सर्विस के IAS के, जिसमें 26-27 जो सर्विसेज हैं वो होती हैं, IAS, IPS, IFS, IRS, मतलब जितनी भी सर्विसेज टॉप की जो सर्विस, क्लास 1 सर्विस, उन सब का डाटा निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगी कि जर्नल की जो कट ऑफ लिस्ट है, जर्नल की जहां सिलेक्शन हो रहा है उसमें और OBC के बच्चों में मुश्किल से 1 से आधा % का अंतर है, 1 से आधा % का, और वो भी तब है। और SC का करीब 2%, ST का तकरीबन 3 से 4%, बस
इतना ही अंतर है। और यह भी तब है जबकि इंटरव्यू में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को बहुत कम नंबर देते हैं। अगर इंटरव्यू में जनरल समाज के बच्चों को जैसे नंबर दे रहे हैं ना, ऐसे नंबर दे दें तो जनरल समाज के बच्चे बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे, पता भी नहीं लगेगी कहां है। एक और उदाहरण बताता हूं, 69,000 छात्र भर्ती हुई यूपी में, उसमें जो कट ऑफ मार्क रखे गए कि यहां पर सिलेक्शन होगा, उसमें जनरल समाज के बच्चे जितने पास हुए हैं उनसे लगभग दुगनी संख्या ओबीसी के बच्चों की है पास होने वालों की। मेरिट की बात कर रहे हो, अरे इतनी सुख सुविधाएं होते हुए सबको तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरिट की बात कर रहे हो। हमारे बच्चों को जिस दिन ये सुख सुविधाएं मिल गई, जिस दिन ये सारी चीजें इस लेवल पर आ गई, बराबर के लेवल पर, उस समय हम मेरिट में तुम्हें कहां पीछे छोड़ेंगे पता भी नहीं लगेगा। आंदोलन, इस जेनजी के आंदोलन ने पूरी तरह से सरकार की चूलें हिला दी। उस सब को कमजोर करने के लिए ये सब आरएसएस और बीजेपी के भेजे हुए प्यादे हैं जो यहां टेंटे मचा रहे हैं आरक्षण के विषय में। हालांकि आरक्षण सैद्धांतिक रूप से खत्म नहीं, लेकिन आरक्षण प्रैक्टिकली खत्म हो चुका। 92% आईएएस ऑफिसर इस देश में सवर्ण हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, और 90% आईपीएस ऑफिसर इस देश में सवर्ण हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, और 82% आईएफएस ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के वो सारे के सारे सवर्ण हैं। 75% पूरी जो पोस्टें हैं वो सब इनके हाथ में है। 82% सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 80% हाई कोर्ट के जजेस सब सवर्ण बैठे हैं हर जगह। भैया क्या नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और उसके बावजूद भी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। ये वही लोग हैं ना कि जब यूजीसी की गाइडलाइन में ओबीसी को शामिल कर लिया तो सिर्फ इसलिए कि ओबीसी को शामिल कर लिया है, इन तीनों ने मिलकर, सवर्णों ने देश में जबरदस्त तरीके से हल्ला मचाया। और उसी सुप्रीम कोर्ट ने, उसी जज ने जिसने कहा गाइडलाइन बनाओ, उसी जज ने चीफ जस्टिस के नाते इनका पिटीशन स्वीकार किया और उस पर रोक लगा दी गाइडलाइंस पर। तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के लोग बैठे हर जगह। क्या चाहिए तुम्हें? दूसरों का हिस्सा मारते मारते अभी भी पेट नहीं भरा, जो पूरी तरह से सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हो। तो ये जितने बैठे हैं, ये जो जेनजी का उभार हो रहा है मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, देश में जबरदस्त माहौल है। इस माहौल को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये आरएसएस और बीजेपी ने बिठाए हुए लोग हैं, उन्हीं के प्यादे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इनके बस की नहीं है आरक्षण को। सर आप मोदी शाह को कह रहे हैं कि हर समस्या की जड़ है, आप उनको हटाने की बात कर रहे हो, उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। सर जिस देश ने मोदी जी को भगवान मान लिया, उनके लिए मंदिर बन रहा है पटना में, आप कैसे हराएंगे, कैसे हटाएंगे? लोग हैं तो भैया इस देश में तो जना पता नहीं किस किस को भगवान मान लेते हैं, लेकिन इस देश में भगवानों को भी हटाया जाता है। नहीं है तो इतिहास पढ़ लो, आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। और ये तो किनके बनाए हुए भगवान हैं? ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये किनके बनाए भगवान हैं? और भाई अगर अपना हक लेने के लिए भगवान के विरुद्ध भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, और लड़ना चाहिए, हर किसी को लड़ना चाहिए। दो हाथ जो होने तो हो ही जाना, भगवान से हो जाए, क्या चिंता वाली बात। इस्तीफा मांग रहे हैं क्या मोदी शाह का? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इसमें मुद्दा हमने लिखा है, इसमें बाकायदा शिक्षा, परीक्षा, युवा रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, निजीकरण, आरक्षण, किसान, मजदूर, अग्निवीर, E20 और मणिपुर, इन सारे मुद्दों को लेकर हम मोदी सरकार के विरुद्ध भी संघर्ष इसी बैनर तले करेंगे। तो मोदी सरकार या तो इस सारी गड़बड़ी को ठीक करें, नहीं तो इस्तीफा दे के भागे, नहीं तो उखाड़ के फेंक दें। अरे मैं तो कह रहा हूं 92% आईएएस ऑफिसर, नीति तो तुम ही बना रहे हो। तो कैसी नीति बना रहे हो कि देश बर्बाद हो रहा, देश का बेड़ा गर्क हो रहा, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का सत्यानाश हो रहा। तो नीतियां कौन बना रहा? ये सवर्ण समाज के लोग बना रहे हैं। सत्ता में कौन बैठा है? ये सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारी वजह से इस देश का बुरा हाल हो रहा। भ्रष्टाचार आज की तारीख में सबसे ज्यादा देश में, बेईमानी सबसे ज्यादा देश में। देश का प्रधानमंत्री एक 6 नंबर का बेईमान, बिल्कुल छठा हुआ बेईमान, जो 16,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आ गया और उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। ये तो भला हो, पता नहीं कैसा ही सीजेपी वाले से पूछा जो भैया फंडिंग कहां से हो रही है, पीएम केयर फंड से आ रहा पैसा। शायद उसी चक्कर में बता दिया कि देखो भाई इतना पैसा आया, तो पता लग गई। सो बेईमानी इनकी वजह से है।
ये जितनी भी गंदगी फैली है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इनकी वजह से है। आपने देखा इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार में किसी शेड्यूल कास्ट का नाम आते देखा आपने? किसी शेड्यूल ट्राइब्स का, आदिवासी का नाम आते देखा? ओबीसी का नाम आते देखा? देखा आपने? नहीं ना। भ्रष्टाचार में कौन होगा? यही मिलेंगे आपको। ये है चीज। वो कह रहे हैं 40 नंबर आरक्षण की वजह से 40 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है, 110 नंबर वालों का नहीं होता है जी। वो ये कह रहे हैं 40 नंबर वालों का हो जाता है आरक्षण की वजह से, 110 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। उनको ये पूछो, जब मैं आपको ये मेरिट बता रहा हूं कि जो तुम्हारे नंबर हैं, उन नंबर में मुश्किल से 1 से 2% का अंतर है, मुश्किल से। बाकायदा रिकॉर्ड ला के देख लो। सो उसमें 40% की कहां से बात आ गई? और आपने कहा नहीं कि दिखा कर 40% वाले का हुआ? बोलो ना उससे, कौन से 40% वाले का? अभी नीट का एग्जाम हुआ, 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 13 लाख बच्चों को पास किया जाता है उसमें, 13 लाख। और उसका कट ऑफ मार्क क्या है? कट ऑफ मार्क है 720 नंबर का पूरा पर्चा है, 137 नंबर चाहिए उसको क्लियर करने के लिए, 137 नंबर। और पैसे लेके मैनेजमेंट की सीटों में सवर्ण समाज के 110 नंबर वाले व्यक्तियों को सीट दी गई है, एमबीबीएस की। मेरिट की बात कर रहे हो हमसे, 40% वाले।